जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पिंटू स्मार्ट स्टडी नंबर 1। आज हम सिखाने वाले हैं स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की दो विधि है। एक है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। चलिए हम एक नंबर का भाग विधि से हम एक वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल निकालना, छोटा छोटा सवाल समझ लेते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल निकालना, हमको यहाँ क्या लिखेंगे जो 16 आ जाएगा। अगर हम 4 लिख देते हैं तो 4 चौके 16 आ जाएगा। 4 और 4 को गुणा करने पर 16 आता है। 16 कट गया और यहाँ से हमको जोड़ करके लिखना पड़ेगा। अगर 4 दूनी 8 आ जाता है, जो गुना यहाँ से आ जाता है, तो इसका मतलब मेरा सही है। इसका वर्गमूल हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। इसी तरीका से दूसरा सवाल लेते हैं। सबसे पहले हमको 3 डिजिट का है, तो पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाइए, अकेला बचेगा, इसका अकेला पेयर होगा। अब यहाँ 5 है, 5 यहाँ क्या लिखेंगे जो मेरा 5 आ जाएगा। अगर हम 1 गुना 1 लिखते हैं तो 1 आता है। अगर हम 2 गुना 2 लिखते हैं तो 4 आता है, जो इससे छोटा है। अगर हम 3 गुना 3 करते हैं तो 9 हो जाता है, जो कि 5 से बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हमको 2 गुना 2 लिखना पड़ेगा। 2 गुना 2 लिखेंगे 4। यहाँ पे हमको गुना करके लिखना है, यहाँ पे हमको जोड़ करके लिखना है। 2 2 यहाँ 4 होगा, 4 को थोड़ा हटा करके लिखना है और 2 गुना 2 यहाँ लिखेंगे। अब इसको अगर घटाते हैं तो 176 आता है। अब यहाँ हमको क्या लिखेंगे जो 176 आएगा। अगर हम 1 लिखते हैं तो 41 गुना 1 करना पड़ेगा, 1 नीचे भी लिखना पड़ेगा। 41 गुना 1 नहीं हो पाएगा। अगर हम 2 लिखते हैं तो 42 गुना 2 करना पड़ेगा, 2 नीचे भी रखना पड़ेगा। 42 गुना 2 नहीं होता। अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं, 44 गुना 4 लिखते हैं तो 4 चौक 16, 176 आ जाता है। इसीलिए हम 4 लिख देंगे। 176 गुना करने पर आ जाता है। 176 गुना करके यहाँ लिखेंगे, कट जाएगा, और जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। अगर 24 दूनी 48 यहाँ आ जाता है, इसका मतलब हम सही बनाए। इसका मतलब 576 का वर्गमूल 24 हो जाएगा। इसी तरीका से अगर दूसरा सवाल लेते हैं, 4 डिजिट का बनेगा। 12 25 का वर्गमूल निकालना हो तो इसमें 2 2 का पेयर बन रहा है, तो क्या करेंगे, हमको 12 लाना पड़ेगा शुरू में। क्या से गुना कर देंगे, हम ऊपर नीचे सेम रखना कि हमको 12 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ 2 गुना 2 करते हैं 4 आता है, 3 गुना 3 करते हैं तो 9 आता है। अगर हम 4 गुना 4 करते हैं, 4 चौके 16 हो जाता है, जो कि 12 से ज़्यादा है। इसीलिए हमको 3 गुना 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 गुना 4 लेने पर 12 से बड़ा हो जाता है, 16 हो जाता है। इसीलिए हमको 3 गुना 3 लेते हैं, 9 हो जाता है। अगर इसको घटाते हैं तो 325 आएगा। और यहाँ पे हमको 3 से लगाए हैं तो 3 लिख देते हैं यहाँ पे, और 3 3 6 यहाँ पे जोड़ कर लिखना है, और यहाँ पे हमको गुना करके लिखना है। तो 3 3 यहाँ 6 हुआ। अब यहाँ पे हमको आगे में इसका क्या लिखेंगे जो 325 आ जाएगा। अगर हम
6 पहले से है, 1 लिखते हैं तो 61 गुना 1 325 आ ही नहीं सकता। अगर 2 लिखते हैं तो 62 गुना 2 325 नहीं आ सकता। अगर हम चेक करेंगे 5 लिख करके, 6 तो पहले से है, 5 से अगर 5 5 ऊपर नीचे लिख देते हैं तो 325 आ जाएगा। 65 गुना 5 करने पर मेरा 325 आ जाता है। इसका मतलब 5 से लगेगा, ये 5 ऊपर नीचे लिखने पर 325 गुना करने पर आ जाता है। हमको 5 से लगाना पड़ेगा। 65 पंजे 325 आ गया और यहाँ पे हमको जोड़ करके लिखना पड़ेगा। 65 प्लस 5 कितना होगा? 70 होगा। 35 दूनी 70 हो गया। इसका मतलब हम सही बनाए हैं। 12 से 25 का वर्गमूल कितना होगा? 35 होगा। इसी तरीका से अगला सवाल लेंगे, पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 2 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ बच गया अकेला ये 1। अब यहाँ हमको ऊपर नीचे क्या लिखेंगे जो 1 आ जाएगा? अगर हम 1 गुना 1 लिखते हैं तो 1 आ जाता है। 1 गुना 1 से लगा दिए, 1 कट गया, 0 6 आया। और यहाँ पे हमको जोड़ करके लिखना पड़ेगा। 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पे हमको ऊपर नीचे क्या लिखेंगे जो 6 आ जाएगा? अगर हम 1 लिखते हैं तो 21 गुना 1 जो कि 6 से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हमको 0 ही लेना पड़ेगा। 20 गुना अगर 0 करते हैं तो 0 ही होगा। 20 गुना 0 कितना होगा? गुना करने पर 0 होगा, तो 0 ले लेते हैं और जोड़ेंगे तो 20 होगा। यहाँ अगर घटाते हैं तो 6 तो इसका हो गया, ऊपर से 2, एक बार में 2 उतारना ऊपर से। जैसे भाग में हम लोग एक बार में 1 उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में हमें 2 उतारना पड़ेगा। 6 से 9 हो गया उतारे तो। अब हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा जो 6 से 9 हो जाएगा? अगर हम यहाँ 2 20 है पहले से, अगर 1 लिखते हैं तो 201 गुना 1 जो कि इससे कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ 20 है 3 लिख देते हैं तो 203 गुना 3 करेंगे तो 609 हो जाएगा। तो अगर हम 3 लिख देते हैं, 3 से अगर लगा देते हैं तो 203 गुना 3 करने पर 609 कट जा रहा है। कट गया, 3 तिया 9 और 20 तिया 7। अगर इसको जोड़ते हैं तो 206 हो जा रहा है जो कि 103 के 2 गुना है। इसका मतलब हम सही बनाए हैं। अगर इसका 2 गुना यहाँ हो जा रहा है, इसका मतलब हम सही बनाए। इसका मतलब 106/09 का वर्गमूल ना होगा, 103 हो जाएगा। ये तो हुआ पहला विधि, भाग विधि। अब दूसरा विधि हम कैसे बनाएंगे वही सवाल लेंगे। 16 का क्या करना पड़ेगा? हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एलसीएम करते हैं वैसे करते रहेंगे। 2 से लगाएंगे 8 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 आएगा। तो 16 का वर्गमूल निकालने के लिए हमको निकालना 16 बराबर अंदर में 1 2 3 4 4 पे 2 आएगा अंदर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, रूट के अंदर रखना, रूट के अंदर रखना। अगर इसका पेयर लगाएंगे 2 2 का पेयर से, वर्गमूल में 2 का पेयर से 1 बाहर हो जाता है और घनमूल में 3 के पेयर से 1 बाहर हो। हमको 2 का पेयर से 1 बाहर करेंगे तो 2 को 2 बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर दूसरा सवाल ले, इसका अगर पेयर गुणनखंड करेंगे तो कितना? 8 2 16, 288, 2 से लगाए 288 हुआ, फिर 2 से लगाते हैं 144 हुआ, फिर 2 से लगाते हैं 72 होगा, फिर 2 से लगाते हैं 36 होगा, फिर 2 से लगाते हैं 18 होगा, फिर 2 से लगाते हैं
9 हुआ, अब 3 से लगाना पड़ेगा। अब इसका पेयर लगाएंगे। तो 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? रूट के अंदर रखेंगे 2 गुना 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 3 गुना 3 रखना पड़ेगा। 2 से 1 2 बाहर, ये 2 से 1 2 बाहर करना है, फिर ये 2 से 1 2 बाहर करना है, फिर ये दोनों 3 मिला करके 1 बाहर करना है। अगर बाहर करते हैं तो 3 को 2 बाहर होता है, 1 को 3 बाहर। इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 24 हो जाएगा। तो 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये हुआ इसका विघटन विधि से। इसी तरीका से अगर हम 4 5 से लगाते हैं, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौके 20, 5 चौके 25, फिर 5 से लगाते हैं 7 से लगेगा। 12 से 25 का गुणनखंड किए तो 2 को 5 आया, 2 को 7 आया। इसका अगर वर्गमूल कैसे निकलेगा? 12 से 25 को रूट के अंदर रखेंगे और रूट के अंदर 5 2 बार आया है, 2 बार 5 लिखते हैं, 2 बार 7 लिखते हैं। 2 बार 5 आया, 2 को 5 से 1 5 बाहर हो जाएगा और 2 को 7 से 1 7 बाहर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 35 हो जाएगा। 12 से 25 का